अगर मैं इस बीम को बना दूं, ठीक है, तो बीम का ये पोर्शन जो है वो 1 मीटर, नहीं 1 मीटर होगा ये, ठीक है, 1 मीटर। लेट मी जस्ट चेक, ऐसे दिस इज़ 1 मीटर एंड ये भी जो है आपका 1 मीटर ही है, ठीक है। यस, ठीक है, 1 मीटर एंड दिस मच इज़ आपका जो है 5 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है एक यूडीएल लग रहा है, ठीक है, एंड इसका वैल्यू जो है 164 पॉइंट कितना है, यस कैन एनीवन टेल, 164.83, यस दिस इज 164.83 किलो न्यूटन। वैल्यूज आ गए, यस जहूर एंड दिस सादिया, वैल्यूज आ गए हमारे। सर पहले का है 840.43 SF3। सर वो पॉजिटिव नहीं निकल रहा, आपने बोला ना वो नेगेटिव में आ रहा नहीं मैंने नहीं कहा पॉज, मुझे नहीं पता है, पॉजिटिव में आएगा। 8 कितना है, 840.42। 4 किलो न्यूटन, ठीक है चलिए। और ये वाला लास्ट वाला 110.52। 1 1, 0। नहीं ये -3 ये भी है इसका, ये कर लिया आपने, ये भी देख लीजिए ना, इसमें भी ये है ना करेक्शन है, तो ये भी कर लीजिए आप, फिर देख लीजिए। -900 -1350, ठीक है, ये भी है इसमें, ठीक है, तो ये कर लीजिए। -339.47। यस बिल्कुल, -339.47 किलो न्यूटन, तो दिस इज SF4, ओके। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ बीम एंड नाउ आई विल, ठीक है, डाउनवर्ड्स मैं इनको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट्स को सभी को, ठीक है। तो ये वाला चलिए ये वाला भी रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देन इट विल बी दिस वन एंड इट विल बी दिस वन आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम यहाँ पे ये बना देते हैं, ठीक है, ये भी बना देते हैं क्योंकि हमें सेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 300 का था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 3.3 मीटर्स का है, ठीक है, एंड दिस वन इज़ इक्वल टू 0.4 मीटर्स, ठीक है, 0.4 मीटर्स, ओके। तो इनका सेक्शन भी हमें ये पता करना है, ठीक है, हमने फेस पे ही कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो फेस पे ही कैलकुलेट हमने कर लिया, तो वही हम देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ फेस, दिस इज़ आउटर, ठीक है, दिस इज़ ये वाला एंड देन यहाँ पे हमने ये वाला कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे आपका बीम बना दूँ, ठीक है, दिस इज़ योर बीम इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। नाउ मुझे बता दीजिए कि फेस ऑफ द कॉलम जो है SF1 जो है वो कितना था, कितना था वो, 170.2। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव टेकिंग अपवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस विल बी 170 एंड इट विल बी हियर, ठीक है। तो उसके बाद बता दीजिए, और दूसरा जो SF3 जो इनर फेस पे था कॉलम के, ठीक है, तो इट वाज हियर, ठीक है, यस, ओके। तो यहाँ पे कितना था, 9662.89। ठीक है। तो डेफिनेटली ये यहाँ तक आ जाएगा सेंटर तक, ठीक है, इसके सेंटर तक, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना है ये, 662। ओके जस्ट लेट मी चेक, 662, बिल्कुल 662, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक, और यहाँ पे बता दीजिए यहाँ पे कितना है, ठीक है, यहाँ पे कितना है ये, तो यहाँ पे हमारा, यस बी पे ये ना, इनर फेस ऑफ बी, इट इज़ इक्वल टू 840। तो यहाँ पे आपका जो है बी पे 840, तो दिस मीन्स कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज 840 पॉइंट कितना है, 4, यस 4 किलो न्यूटन, 42। ओके चलिए वो ठीक है, 170.2 किलो न्यूटन एंड देन इट इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस वन इज़ आपका जो ये है -662.89 किलो न्यूटन, ये आपका निगेटिव आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कितना है, दिस वन इज माइनस 339, 3.47। तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका 339 पॉइंट आपका 47 आ गया, दिस इज़ योर नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो शेयर फोर्स डायग्राम में लुक लाइक समथिंग दिस, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ठीक है।
तो अब मुझे बता दीजिए आपके, अगर हमें ये लोकेशन पता करनी हो कि शेयर फोर्स जो है वो कहाँ पे जो है, और कोई वैल्यू हमने कैलकुलेट किया नहीं, ये है ठीक है। चलिए ठीक है, तो बता दीजिए अगर हमें यहाँ पे शेयर फोर्स को ज़ीरो बताना हो तो वो कहाँ पे होगा। यस ठीक है, बाय यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल्स ही कर देंगे ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लोकेशन ऑफ ठीक है ज़ीरो शेयर फोर्स ठीक है, ज़ीरो शेयर फोर्स बता दीजिए अगर हम यहाँ पे ठीक है, तो कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे विड्थ थोड़ी सी चेंजेड है, तो यहाँ पे हमें जो है वो अब पता करना पड़ेगा उस डायग्राम से जो आपका जनरल जो है ठीक है। ये जो इक्वेशन आपकी है शेयर फोर्स की इक्वेशन ठीक है, तो इसको हमें पुट करना पड़ेगा ज़ीरो के बराबर ठीक है। तो और फर्दर आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो शेयर यहाँ पे है 900 का, आपका जो है ये पर्टिकुलरली कहाँ पे शेयर फोर्स ज़ीरो आ रहा है, इस 900 के बाद में ठीक है। तो देन यू हैव टू कंसिडर दैट 900 का जो लोड है आपका, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है। समझ आ रही है बात, तो इसके एक्स्ट्रा में हम इसको -900 कर लेंगे ठीक है, बिकॉज इट वाज अप टू सेक्शन एक्स, और हमने जो है यहाँ पे कोई लोड कंसिडर नहीं किया हुआ था ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें लोड करना यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने ठीक है आप तो जो है फेस को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन फेस के बाद आपने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ था लोड ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से तो पुट इक्वेशन आपका जो है इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन 7 टू ज़ीरो ठीक है, विद कंसिडरिंग कॉलम कॉलम ए लोड ठीक है, कॉलम ए लोड ठीक है। तो पुट कीजिए ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन होगा 164.83 आपका ठीक है, एंड देन आपका जो है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है आपका, जस्ट सी ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स आपका हो जाएगा, एंड 2.22 प्लस 0.245 एक्स आपका आ जाएगा, माइनस आपका 900 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है। तो यहाँ से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी ठीक है। तो ज़रा पता कर लीजिए ठीक है, इसको वैल्यू को सब इसको ये दे दीजिए ठीक है, ये वाला सर 3.5 निकल रहा है वैल्यू। ओके ठीक है। तो लेट मी जस्ट 96 x will be 20.19 x square minus 900 I think, or it will be x square plus 9.06 x minus 4.58 ये आ रहा है, ये will be equal to ज़ीरो ठीक है, और x will be equal to 3.55 ठीक है मीटर्स ठीक है। तो आपको लोकेशन भी मिल गई, लेकिन ये जो है ठीक है, तो 3.55 की आपको जो है लोकेशन मिल गई ठीक है। यहाँ पे हमें शेयर फोर्स पता है ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है। तो दैट विल सी ठीक है। तो पहले हम बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं ठीक है क्या है ठीक है, ये हमें पॉइंट वहाँ पे ज़रूरत लगेगा ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस मार्क कर दूँ यहाँ पे ठीक है बीम पे, या आपका जो ये है ठीक है, तो लेटेस्ट मार्क दैट जो आपका ये है 3.55 मीटर का, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ठीक है। तो आपका जो है ये सेक्शन है, तो दैट इज़ इक्वल टू 3.55 मीटर्स ठीक है, ये आपका शेयर फोर्स यहाँ पे ज़ीरो है। तो नाउ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन विल बी देयर ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा तो वो किसके बराबर होगा। तो जब आपको फोर्स पता चला ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आपका जो है, अगर हम वाई वाई की बात करेंगे जैसे हमने पिछले केस में देखा था ठीक है, वाई वाई सेक्शन पे हमने यहाँ पे पता किया था ठीक है। तो वाई वाई सेक्शन पे आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या रहेगा ठीक है। तो लेट अस जस्ट सी, तो दैट विल बी, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो दैट विल बी फोर्स ठीक है, फोर्स ठीक है मल्टीप्लाइड बाय आपका जो है
डिस्टेंस ऑफ सी जी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी जी रहेगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का यही रहता है, ठीक है। तो एक तो फोर्स एंड जो है आपकी फोर्स आर्म रहती है, ठीक है। तो जितना इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा इस एरिया पे और मल्टीप्लाइड बाय जो है आपका जो फोर्स आर्म यानी उसके सी जी तक, एरिया के सी जी तक जो आपका फोर्स जहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है, सी जी, तो वहाँ से जो डिस्टेंस है आपकी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे जस्ट लाइक आपको पता है कि यहाँ पे इन दिस केस आपका जो है आपका लोड भी लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्स सेक्शन की बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन, तो वाई वाई सेक्शन की, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर से थोड़ा सा, इससे आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो लेट दिस बी, ठीक है। तो ये आपका कॉलम हो जाएगा, 900 का लोड है इस पर, तो ये आपका 1350 का ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमने एक वाई वाई सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो ये बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ सी जी एंड माइनस जो है आपका टेकिंग अपवर्ड मोमेंट इज नेगेटिव, ठीक है, एंड वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये ना बेंडिंग हॉग बेंडिंग ये सैगिंग पॉजिटिव एंड हॉगिंग नेगेटिव, माइनस आपका जो है 900 इंटू आपका जो है एक्स माइनस 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपकी 1 मीटर की है, ठीक है, अप टू दिस। तो लोड को जहाँ पे एक्ट हो रहा है कॉलम पे लोड, तो दैट इज़ 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट अस जस्ट कैलकुलेट एट एक्स एक्स, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई। तो दैट विल बी इक्वल टू 164.83, ठीक है, आपका जो है, ठीक है, फोर्स, एंड इट विल बी एक्स बाई टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टू आपका जो आ रहा था, ठीक है। तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2.22 प्लस 0.245 एक्स आपका आ रहा है, ठीक है। एंड आपका जो सी जी का डिस्टेंस है ये आपका फोर्स हो गया, जैसे शेयर फोर्स हो गया, तो यही शेयर फोर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। और आपका जो है सी जी का डिस्टेंस जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सी जी यानी जो सी जी की डिस्टेंस है यहाँ से, तो कहाँ पे वो लाई करेगा, इस एरिया का, ठीक है। लेकिन कहाँ से वो, यहाँ से हमें एक्स बार पता करना है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू जस्ट लाइक मैंने अभी कहा आपसे, ठीक है। तो दैट विल बी एक्स बाई 3 जो आपका पहले हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो वो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला सी जी हम यूज़ कर लेंगे, ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको कुछ बी इक्वेशन या ए इक्वेशन नाम देते हैं, तो आपको कंफ्यूज ना हो यूजिंग, आपको जो मैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन आपका जो है 5 7 है एंड इक्वेशन बी, ठीक है। तो ये दोनों हम यूज़ कर लेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय आपका जो है यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स बाई 3 इंटू आपका जो है 3.33 प्लस 0.245 एक्स डिवाइडेड बाई 2.22 प्लस 0.245 एक्स, ठीक है, जो आपका एक्स ये है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, एंड इट विल गेट, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया माइनस आपका जो है 900, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। ये मल्टीपल में जो है डिवाइड में जो है आई थिंक दिस विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो आपका ऊपर का रह जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई इज इक्वल टू 164.83 एक्स से 3 और 2 मल्टीपल हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 आपका आ जाएगा, एंड देन इट विल बी 3.33 प्लस आपका जो है पॉइंट आपका, ठीक है, 0.245 एक्स रह जाएगा, माइनस आपका जो है 900 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, एम आई क्लियर? ठीक है, यस, ठीक है, समझ आ गया ये कहाँ से आया, ठीक है। तो आई थिंक कोई नई चीज़ नहीं है कोई, ठीक है। तो दिस विल बी इट, ठीक है। कौन सी इक्वेशन अभी तक हमने रख दी यहाँ तक? यस, तो आई वांट टू नेम इट, ठीक है। तो 7 है अभी तक शायद, आई थिंक 8 सर।
ओके ठीक है, तो इसको 8 रख देते हैं नाम, ठीक है। तो दिस विल बी 8 1। नाउ यू हैव जस्ट लाइक आपने शेयर फोर्स के लिए एक जनरल सी इक्वेशन बना दी, इसीलिए इसी तरह से आपने बेंडिंग मोमेंट के लिए भी एक जनरल सी इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब हम इसी को यूज़ करके जो है अपना मैक्सिमम हॉगिंग और बेंडिंग मोमेंट, तो मुझे बता दीजिए इस बीम में हॉगिंग कहाँ पे होगी। यस, सबसे हॉगिंग कहाँ पे होगी, किस पोर्शन में होगी, एंड पोर्शन में और सेंट्रल पोर्शन में। यस यस, तो हॉगिंग सेंटर पोर्शन में बिल्कुल ठीक है। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पे शेयर फोर्स। शेयर फोर्स 0। ओके ठीक है, तो इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.55, ठीक है। ओके, यस, ओके। तो नाउ वी विल सी कि आपका जो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे आप बता दीजिए आपके यहाँ से जो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट होगी, ठीक है, मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट, हॉगिंग मोमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इट विल ऑकर एट, ठीक है, इट विल ऑकर एट, ठीक है, ऑकर एट डिस्टेंस ऑफ, यस, 3.55 मीटर्स, ठीक है। तो नाउ देयर फोर m1 या बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, हॉगिंग जो है विल बी इक्वल टू, ज़रा पुट कीजिए, 164.83 इंटू एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, 3.55 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका जो है सिक्स, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय आपका जो है 3.33 प्लस 0.245 एंड मल्टीप्लाइड बाय आपका 3.55 एंड माइनस जो है आपका 900 इंटू 3.55 माइनस 1, ठीक है। ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा इसका वैल्यू आप पता कर लीजिए। यस, इट विल बी आई थिंक 1454.06 माइनस आपका जो है 2295, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू -841 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपका 841 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव, ठीक है, फॉरवर्ड आपका जो है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है। ज़रा चेक कीजिए इस वैल्यू को सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यस, फास्ट। तो बेंडिंग मोमेंट या आपका जो है मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपका जो आउटर फेस ऑफ कॉलम है तो वहाँ पे क्या है, ठीक है। नाउ एट कॉलम ए, ठीक है, आउटर फेस, ये वैल्यू किसी ने चेक किया था, ऊपर वाला वैल्यू। यस, ये वैल्यू, चलिए। तो आउटर फेस, ठीक है, आउटर फेस पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, तो यू नो कि आउटर फेस पे, कॉलम के आउटर फेस पे डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे, ठीक है, 1 मीटर माइनस आपका जो है 0.15, तो दैट इज़ 0.85, ठीक है, 0.85 जो हमने शेयर फोर्स में भी यूज़ किया हुआ था। तो इट विल बी इक्वल टू, इसी में वैल्यू पुट कर लीजिए आप, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू, या बेंडिंग मोमेंट आपका जो है यहाँ पे 2 रख देते हैं, ये 1 हो गया आपका, तो दिस विल बी सैगिंग, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट 2 विल बी इक्वल टू 164.83 इंटू सिक्स, ये 6 नहीं 0.85, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू आपका जो है 1 माइनस 0.3 है, और यस 0.3/2, ठीक है, इक्वल टू 0.85। तो इट विल बी 0.85 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई 3.33 प्लस 0.245
इंटू 6.2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, एंड देन इट विल बी -900 इंटू 6, ये जो है 0.85, नहीं यहाँ पे 0.85 है, ठीक है, 0.85, एंड देन इट विल बी आपका जो है ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो है हम यहाँ पे, ठीक है, इन -0, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है दैट इज़ फॉर जनरल, ठीक है, हमने वहाँ पे सेक्शन थोड़ा सा आगे कर लिया था, तो यहाँ पे हमें 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं? अभी हम यहाँ पे ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वाला लोड अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी पुट टू 0, ठीक है। तो जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू, यस एनीवन, ठीक है। तब तक कैलकुलेट कीजिए आप, जब तक हम एट कॉलम बी आउटर फेस पे देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो है सैगिंग मोमेंट के लिए वही क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, आउटर फेस, ठीक है। आउटर फेस एट एक्स जो है वहाँ पे वो कितना रहेगा? वो रहेगा 6.2 मीटर्स का, वो हमने पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट 3, ये भी आपकी सैगिंग हो जाएगी, तो इट विल बी इक्वल टू 164, यस, ओके 164। ऊपर का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 6.2 का स्क्वायर बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.33 प्लस 0.245 मल्टीप्लाइड बाई 6.2, एंड देन इट विल बी 900 इंटू एक्स जो है आपका 6.2 माइनस आपका जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आउटर फेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1350 इंटू आपका जो है 6.22 माइनस आपका जो है यहाँ पे, तो आउटर फेस पे भी आप यहाँ पे देख लोगे तो दिस विल बी 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.2। क्यों? देख लीजिए, यहाँ से बीम से हम देख लेंगे, तो अगर हम आउटर फेस पे मान लीजिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट 2, ठीक है। तो दिस विल बी आपका जो टोटल है यहाँ तक, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू आपका जो, ठीक है, तो 6.2 है, और जो ये आपका लोड लग रहा है तो ये आपके सेंटर पे लग रहा है कॉलम के, तो दैट विल बी 6.2 माइनस 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसीलिए 0.2 जो है यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो दे कर लीजिए, ऊपर का वैल्यू आ गया, यस, यस जहूर, सादिया, एनीवन, जी सर। यस, बता दीजिए। ऊपर का 70.228। 70.23 हो गया फिर किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, एंड देन यस, ठीक है, ये वाला वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए, इससे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो विल गो विद दैट, ठीक है। फास्ट, यही इसमें ज़्यादा टफ जो है यही पोर्शन था, ठीक है। ये समझना कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ पे प्रपोर्शनिंग हम कैसे करते हैं, और यहाँ पे जो है आपका कैसे हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो इसमें से ज़्यादा टफ था। बाकी जो है अब वो नॉर्मल वाला प्रोसीजर ही चलेगा, ठीक है। तो वो नॉर्मल वाला प्रोसीजर ही चलेगा यहाँ से लेके, ठीक है। तो यहाँ पे बता दीजिए जल्दी से ये वैल्यू, तो मैं बता दूँ आपको, दिस इज़ इक्वल टू 170.59, ओके बिल्कुल, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट 3। तो क्या अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा इन प्रोजेक्शंस को हम यहाँ तक कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो नाउ वी विल गो विद दिस, ठीक है, आपका जो आउटर फेस का प्रोजेक्शन है, एंड दिस वन, ठीक है। तो और एक पॉइंट जो है ये वाला लेना होगा हमें जहाँ पे ज़ीरो है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपका जो है यहाँ पे बीम बना दिया, ठीक है। तो ये आपका बीम हो गया, तो मुझे बोलिए ये वाला वैल्यू कितना है? ऊपर वाला वैल्यू 70 और समथिंग, 70 आई थिंक, यस, यस 70, ठीक है। 70.2
बिल्कुल 70.22 या 23 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड देन यहाँ से बोलिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू कितना आ रहा था, तो ये 170.47। ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, तो ये ज़्यादा ही होगा। वो क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा था देख लीजिए यहाँ से भी 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फुटिंग नहीं है, ट्रपीजोइडल फुटिंग है। तो जो ब्रेड्थ इसकी वेरी होती है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे वैल्यूज़ वेरी हो जाते हैं, ठीक है। 170.59 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये भी आपका प्लस हो गया। अब जो आपका जो है नेगेटिव वाला मोमेंट है वो यहाँ पे है, कितना है वो, 841। तो 841 यहाँ पे आएगा। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लूँ तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपका ओके ये हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी नेगेटिव एंड इट इज़ वैल्यूज 841, जी सर। 841, यस 841 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका BMD हो गया, ठीक है। तो दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम एंड दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। ओके, दीज आर पॉइंटर्स ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, ठीक है। तो देख लेंगे हमें यूज़ करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, तो बाद में, ठीक है। तो पॉइंटर्स ऑफ कंट्राफ्लेक्सर हो गया, ठीक है। तो ये आपका अब यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अब जो हमारा सेटअप जो है रहता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर आपका जो है सर आज इतना ही पढ़ा है। नहीं नहीं क्यों,